नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टैली सीए कनेक्ट। सो हमने लास्ट वीक ही टैली प्राइम की कनेक्टेड जीएसटी एंड टॉपिक पे डिस्कशन किया था एंड हमें काफी रिक्वेस्ट आई कि ये यही सेम सेशन हिंदी में भी होना चाहिए। सो वी हैव टेकन अप दिस रिक्वेस्ट। आज के हमारे एक्सपर्ट है सीए विभूति भूषण मिश्रा, जो कि 20 साल से प्रैक्टिसिंग सीए है इन द फील्ड ऑफ फिनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ईआरपी सिस्टम्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड बहुत सारी स्पेशलिटीज और भी। विभूति सर टैली इवेंजलिस्ट भी है, जो इतने सरल तरीके से समझाते हैं हर कॉन्सेप्ट को एंड वो क्यों जरूरत है। सो आई एम श्योर ये सेशन आप सबके लिए काफी यूजफुल होगा। सो थैंक यू विभूति सर फॉर योर टाइम आज के सेशन के लिए एंड लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस सेशन। हम जरूर, सो दिस सेशन इज ऑलरेडी, सॉरी, ये सेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। वी विल बी अपलोडिंग द सेशन इन आवर यूट्यूब चैनल, सो आप सबको लिंक मिल जाएगी। So that being said, Vibhuti sir, over to you. So namaskar everyone and good afternoon. I am CA Vibhuti Mishra and we are going to discuss on the connected GST today. I am pretty sure every one of you must be aware about the connected GST things in Tally. But what primarily we are going to discuss today is how to effectively use it. So in the GST, GST connected GST, everyone knows that it is not merely a feature. So we have to मतलब हम लोगों को प्रैक्टिस में डालना है कि उसको कैसे डेली रूटीन में हम लोग यूज कर पाए। सो आई हैव अ स्मॉल पीपीटी, बट दिस पीपीटी का जो है पीपीटी में इम्पोर्टेंस मत दीजिए, इसमें हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट में देखेंगे। So I am just casting that PPT to stay us focused. So these are the three areas we are going to discuss today: GST compliance, GST reconciliation, एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो टैली का लेटेस्ट फीचर है, और फंड मैनेजमेंट। दिस में भी बिट पिकुलियर। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जीएसटी जब हम लोग स्टैट्यूटरी की बात कर रहे हैं उसमें फंड मैनेजमेंट के क्या रोल है, एंड ये सब हम लोग आगे जाके देखेंगे। सो अभी जीएसटी कंप्लायंसेस में हम लोग तीन चीज के ऊपर एक्चुअली अभी ध्यान देंगे। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है क्या? इफ यू अगर आप लोग 10 साल या 15 साल पीछे चले जाएंगे तो आप देखेंगे हर किसी के पास एक कैमरा होता था, एक मोबाइल फोन डिफरेंटली होती थी, देन एक गाना सुनने के लिए एक वॉकी टकी होती थी, या मतलब वॉकमैन होता था। इसे करके बहुत सारे टूल्स होते थे, बट ये सब रिप्लेस हो गए हैं अभी एक प्रोडक्ट, स्मार्टफोन। सो सिमिलरली अकाउंटिंग का जो इवॉल्वमेंट हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। हम लोगों के पास टैली हम लोग पहले यूज करते थे मेयरली टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक्स क्लोजिंग, ऐसे इसके लिए यूज करते थे। फिर आया हमारे पास ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी हम लोग उसमें कर सकते थे, कर पा रहे हैं आज। एंड अगर आप देखेंगे पुराने दिन में टैली ने क्या किया, हमें एक फीचर दिया कि हम लोग वहां से एक जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जाके जीएसटी पोर्टल में फाइल कर रहे हैं। ये हम लोगों को अच्छा लगा, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम, और उसको जाके हम लोग पोर्टल में डाल पा रहे हैं। तो अभी नाउ वी आर वन स्टेप अहेड। ये एक कदम क्या है हम आगे। नाउ इट इज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। हम लोग जीएसटी रिटर्न डायरेक्टली पोर्टल से कर पाएंगे। इससे और मजेदार चीज क्या है, लेट्स मेक दिस जो कंप्लायंसेस है, ऑलवेज वी थिंक कि हम लोगों को ये लगता है कि इसे कंपल्सन, कंप्लायंसेस इज ऑलवेज ए कंपल्सन काइंड ऑफ थिंग्स, बट लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। अगर ये काम आसान हो जाएगा तो हम इंटरेस्टिंग होगा। एंड ये हम लोगों को कैसे मदद करेगा, अगर अकाउंटिंग और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एक ही सिस्टम से हो जाते हैं, it will be helping the client, the tax practitioners and the auditors, everyone. Let's understand how it is going to help the client. हो सकता है कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो खुद फाइल कर रहे हैं। अगर वो क्लाइंट खुद फाइल कर रहा है, सो नाउ जीएसटी रिटर्न इज जस्ट ए बाई प्रोडक्ट टू हिम और हर। मतलब आप अकाउंटिंग कर रहे हो
साइड बाय साइड आपका जीएसटी रिटर्न प्रिपेयर हो गया। अगर वही क्लाइंट एक टैक्स प्रैक्टिशनर के थ्रू अगर फाइल कर रहा है, देन वो क्या करेगा, टैली को सिर्फ एक्सटेंड कर देगा टैक्स प्रैक्टिशनर के पास। देन टैक्स प्रैक्टिशनर क्या करेंगे, उसको इन डेप्थ देख पाएंगे। एंड पहले जो होता था सिर्फ ऑफलाइन डेटा जाती थी, नाउ यू कैन सी दैट रियल टाइम अकाउंटिंग सिस्टम का चीज उनके पास चला गया। नाउ द टैक्स प्रैक्टिशनर इज ऑल्सो एडिंग मोर वैल्यू टू इट, एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हो गया। And how it is going to help the auditors at a large? The auditor is in the helm of affairs कि उसको books of accounts audit करना है and tell that कि whether the books of accounts are showing the true and fair view or not। तो अभी तो ऑडिटर लोगों के लिए आप देखेंगे जो लिमिटेड टाइम पे सबका इंश्योर करना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स है, जो परचेजेस है, वो जीएसटी के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। So my friends, I would like to tell you one thing here. डे बाय डे जो हमारा ऑडिट्स है, ये सैंपल ऑडिट से अभी डिटेल्ड ऑडिट में घुस रहा है। आई होप मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल कोलिग्स विल एग्री टू दिस। इन द प्रीवियसली इट वाज सैंपल बेसिस ऑडिटिंग, क्योंकि इट वाज नॉट इजी, और ये संभव ही नहीं था कि हम उसको immediately check कर पाए the things। but with evolvement of technology अभी तो ये उससे कम टाइम पे हम लोग डिटेल्ड वेरीफाई कर पा रहे हैं। so over a period of time, that's why I told that we are moving from sample verification audit to detailed auditing। and ये जो ऑडिटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, बी इट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बी इट इंटरनल ऑडिटर, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। हम लोग देखेंगे जब इसके बाद जब प्रोडक्ट देखेंगे, विल सी दैट हाउ इट इज रियली हेल्पिंग। देन मैं ये बोल रहा था जीएसटी रिकंसिलेशन में बुक सेल्स एंड जीएसटी आर वन रिकंसिलेशन। इट इज नॉट मियरली रिकंसिलेशन, ये कंप्लायंसेस का पार्ट है। बिकॉज आई कैन नॉट, या एनी ऑफ द क्लाइंट कैन नॉट फाइल ए डिफरेंट सेल्स नंबर देन इट्स जीएसटी आर वन। अगर डिफरेंट है तो उसका रिकंसिलेशन होना चाहिए, एंड उसको करेक्शन भी, करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट आई हैव पुट जीएसटीआईएन एंड एचएसएन और एसएससी वेरिफिकेशन। ये हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे देखेंगे कि बहुत सारे चीज में हम लोगों के डेटाबेस में जीएसटीआईएन तो अपडेट है, वो क्लाइंट क्या करता है, अभी रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिलेशन हो गया एंड वी आर ट्राइंग टू फाइल एट द एंड, लेट्स से कि लास्ट डेट हम लोग फाइल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे एरर आ रहे हैं। आप इंटीग्रेटेड सिस्टम से कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, बट हम लोग देखेंगे अगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हम लोग टैली से करते हैं तो कितने आसान होता है वो सब करने के लिए। और एचएसएन और एसएससी वेरिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। आप लोग जानते हो कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक हम लोग को 4 डिजिट एचएसएन कोड लागू होती है, उसके बाद हम लोग को 6 डिजिट या दूसरे डिजिट पर जो लागू होती है, हो सकता है बीच में किसका चेंज हो गया, या हम लोग जब एचएसएन कोड सेव कर रहे हैं अननोइंगली हम लोग ठीक से सेव नहीं किया या गलत एंट्री कर दिया, वो सब चीज हम लोग इन वन गो चेक कर सकते हैं। सो नाउ टाइम फॉर द प्रोडक्ट वर्क, बिकॉज हमने ये सोचा कि हम लोग रियल टैली में जाके देखेंगे। हमारे पास कुछ डेमो डेटा है, वी विल सी दैट, एंड जो हम लोग बात किए कि इंटीग्रेटेड के थ्रू कितना आसान होता है, और वो सब चीज हम लोग देखेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू टैली, या सो माय फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग। हमारे पास टैली है और जीएसटी पोर्टल एक डिफरेंट थिंग है। तो हमारा डेटा वो जो जीएसटी पोर्टल के साथ बात करेगा, आई मीन टू से इंटीग्रेट करेगा, सो हाउ विल डू। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग, बट फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल मैं और एक बार उसके ऊपर बता देता हूं कि हमें जाके जीएसटी पोर्टल में एक एपीआई का एनाबलमेंट करना पड़ता है।
एंड सबसे और एक इंटरेस्टिंग चीज है, lot of people have the habit of going to GST portal separately and doing the things. I would suggest and request everyone कि आप टैली को जैसे यूज कर रहे हो, now let's say there is one icon, one link has given open GST portal. Let's click there. It will take you to the GST portal itself. इसमें आसान क्या रहता है कि you need not have to go and open your browser and all sort of things. We'll see what are the benefits will come. So now we will do one thing. I am putting my organization's GST number and password to show you वो API integration कैसे किया जाता है. It's not a big deal. We have to, yeah. आप लोग देख, you just choose that Finchrony. एंड माय फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत जरूरी और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा. सपोज सम ऑफ अस आर द टैक्स प्रैक्टिशनर्स और द ऑडिटर्स एंड वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स. लेट्स से वी हैव 100 क्लाइंट्स. सबका आईडी पासवर्ड, अगर आप ये गूगल क्रोम पे जब खुलता है, आप एक बार जाके अगर सेव कर देंगे तो एवरी थिंग विल बी द पासवर्ड एंड द यूजर नेम विल बी अपियरिंग देयर. आप वहां पे चूज करते ही ऑटोमेटिक भी ये खुल जाएगा. दैट इज ऑल्सो अनदर एडेड एडवांटेज. सो इन द नॉट सेल मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फिनक्रोनी 01 करके है और एक डर्मोनोवा करके है. सो जस्ट चूज दैट फिनक्रोनी 1. जस्ट ए मोमेंट. जस्ट ए मोमेंट, इसको नीचे है. Give me a second because this is the live things we are doing. So अभी देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टल खुल गया. नाउ वी आर शोइंग एपीआई इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है. यहाँ पे एक माई प्रोफाइल करके है. सो वेरी इजी टू रिमेम्बर. माई प्रोफाइल, देन विल बी गोइंग टू मैनेज एपीआई एक्सेस. सो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यस कर रखा है. जिसका नो होती है हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे यस करना है. देन विल जस्ट कम आउट फ्रॉम द सिस्टम. हाँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो बिकॉज ये जो एपीआई इंटीग्रेशन होता है, अगेन इट इज ए ओटीपी बेस्ड इंटीग्रेशन. सपोज एवरी टाइम यू गो एंड ट्राई टू यूज द पोर्टल कनेक्टेड थ्रू द एपीआई लाइक टैली एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उसमें हमें एक पासवर्ड मांगेगा. वो पासवर्ड कितने फ्रिक्वेंटली देना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. ये बोलती है कि 6 घंटे में एक बार देना पड़ेगा या ये 30 डेज तक चलेगा. चॉइस इज योर्स, बट ऑलवेज वी प्रिफर एंड गिव सजेस्ट पीपल टू हैव 6 hours because 30 days में if it is open, let's say multiple people are using, they can have access to your system. So but it depends if you are using कोई one single handed यूज कर रहा है, वो 30 days के लिए भी दे सकता है. दिस ऑप्शन हैज बीन गिवन इन द जीएसटी पोर्टल इटसेल्फ. बट वो जीएसटी पोर्टल में घुसने के लिए आप टैली से भी डायरेक्ट जा सकते हैं. राइट नाउ इट इज कंफर्म. if I confirm this thing, now my API connection is ready. So now we'll go back to Tally. Okay. So my friends, there could be multiple situations. Now I am telling, जो आप नॉर्मल जानते हैं उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे. We'll only talk about the uniqueness of the things and how we can best utilize this report or this feature or facility. ये हो सकता है, as we know that every state of the same client will have different GST numbers. Let's say Finchrony or XYZ organization is working in 5 states. तो उसका 5 GSTN नंबर होता है, बट पैन तो एक ही होता है. हम लोगों के इनकम टैक्स
बैंक अकाउंट हो सकता है, ऑल अदर थिंग्स आर सिंगल, बट हमारा जो जीएसटी नंबर 5 है. So how to manage that? Tally has given a very, very interesting feature and tool that in single books of accounts आप multiple GST number का accounting कर सकते हैं. I once again repeat, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन, तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन एंड सो ऑन. एक ही कंपनी कोड है, एक ही कंपनी कोड में जो टैली का मल्टीपल जीएसटी नंबर हम लोग रख सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ कि उसका बिल कैसे रेज करना है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सिंस द टॉपिक वी हैव चोजन की जीएसटी रिलेटेड कॉम्प्लायंस एंड दिस थिंग, वो रिलेटेड जितना आता है I will be focusing on that. So my friends, before you go for GST or one filing, it's a clicks away, but we all know that it is always garbage in, garbage out. अगर हम लोग हमारा अकाउंटिंग सिस्टम को ठीक से नहीं रखेंगे, देन ये हमारा फाइलिंग भी ठीक से नहीं हो पाएगा. बट उसके अलावा भी टैली सॉफ्टवेयर इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड हम लोगों ने कहां पे गलतियां की है. सो देर इज ए ट्रायंगुलर रिपोर्ट. आई होप मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट. अगर इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट, माय सिंसियर सजेशन, प्लीज गो एंड चेक ट्रायंगुलर रिपोर्ट. वेयर यू गेट द ट्रायंगुलर रिपोर्ट, there is a go to option. Anything comes, you just write there, and in the you will find that GST reports are there, and you go to GSTR 1. This is called actually a triangular report in the sense it's a reconciliation of statutory things. मेरे बुक्स में क्या है, उसमें कितने चीज सही है, क्या गलत है, क्या, ये सब चीज हम लोग देख सकते हैं. अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लेट्स वी आर पिकिंग फॉर एनी वन मंथ, एनी ऑफ द मंथ्स वी आर पिकिंग, एंड नाउ वी आर पिकिंग फॉर, बिकॉज हम लोगों को जब फाइल करना है वी हैव टू फाइल स्टेट वाइज. लेट्स वी आर पिकिंग तमिलनाडु. इन केस ऑफ तमिलनाडु, एंड we'll choose for a period. Obviously that filing is for a month. Suppose we are choosing April 2024. Of course this is demo data, so please bear with me. जबकि हम लोग February 25 में है, मैं April 24 का ही दिखा रहा हूँ. Just we'll see how many. Now we see, very interestingly it is showing, you can see that there are 70 number of vouchers in that period. All are not sales vouchers, because ये एक रिकंसिलेशन टैली सॉफ्टवेयर में एक बढ़िया सा चीज दिया गया है. In every space, every place, you will get a reconciliation statement. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स जैसे 70 है, ये आपको मिल गया. Then you are saying that included in return 26 vouchers are there, जो अभी हम लोग को है सेल्स रिपोर्ट, सेल्स वाउचर्स which has to be filed. हो सकता है कुछ सेल्स वाउचर आपने नाम के वास्ते बना रखा है which are not supposed to be filed, that is not picked up here. And you will find there are some uncertain transactions. We'll make there is no uncertain transaction now, so we'll make one transaction knowingly uncertain. Let's see how what happens. Just I'm making one error. So what I'm doing here, so what I have done, I have removed the GST number. So the moment I have removed the GST number, so what happens? Let's see. Now you see it's showing that uncertain transactions. जैसे मैंने शुरू में बताया, गार्बेज इन गार्बेज आउट, बट फिर भी अगर हम लोगों ने कुछ गलतियां किए हैं, उसको अगर रेक्टिफिकेशन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, then that will be very difficult and not encouraging to use. But Tally has the interesting feature that we can go and correct it very easily.
लेट्स से वही एक ट्रांजेक्शन में हम लोग क्लिक किए एंड टैली हैज द ब्यूटी ऑफ ड्रिल डाउन ऑफ द थिंग्स। यहाँ पे हम लोगों को मिल गया कि जीएसटी नंबर हम लोगों ने डाला नहीं। लेट्स से विल फाइंड आउट आवर डेटाबेस एंड फिर उसको करेक्शन कर देंगे। वंस यू करेक्टेड इट, इट विल बी रिमेन इन द सिस्टम। एंड I will move another thing. There are another interesting feature which is talking about move to other return period. ये क्या है? Of course, I am not able to interact with you all. That's why I have to keep on telling. Move to other period. I will just stay with. See what happens. Let's say there are two houses, two sales invoices. मैंने तो sales invoice तो raise कर दिया. मैं नहीं चाहता हूं उसको फाइल करने के लिए ड्यू टू सम और अदर रीजन। माय फ्रेंड्स, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू डू दैट, बट इट इज अप टू यू। इन केस इट इज नेसेसरी दैट कि नहीं आप उसको फाइल नहीं करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाके उसका जो सेट इफेक्टिव डेट है राइट साइड में, जस्ट आई विल बैक। सपोज ये इनवॉइस मैंने चूज किया, यहाँ पे सेट इफेक्टिव डेट है, मैं चाहता हूं उसको जून के महीने में फाइल करूंगा, और द सिस्टम शुड कंसिडर इट फॉर द जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जून 2024। आई कैन वेरी वेल डू दैट एंड इट हैज बीन सेव्ड। सिमिलरली एक्चुअली ये फीचर इसलिए आया है, सपोज मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल कर लिए एंड यू आर फाइलिंग ए रिटर्न थ्रू योर टैक्स प्रैक्टिशनर and you have given the data and there are multiple users, somebody doesn't know about this, फिर जाके backdated में कुछ सेल्स इनवॉइस रेज कर दे बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन। ये टैली में अभी दिखाएगा कि ये दोनों फाइल नहीं हुए हैं, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुका हूं जीएसटीआर 1। हालांकि अभी एक नया फीचर आया है, जाकि अगर कोई इनवॉइस छूट गया है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो ड्यूरिंग द सेम पीरियड। विल टॉक ऑन दैट इन डिटेल व्हेन विल टॉक अबाउट जीएसटीआर 2A एंड 2B। सो अभी आई कैन इधर डू दैट, और मैं सोचता हूं नहीं अगले महीने ही फाइल कर दूंगा। सो मैं क्या करूंगा, उस दो इनवॉइस अगर जाके वहां पे इफेक्टिव डेट चेंज कर दूंगा, राइट। लेट्स आई कैन नाउ वो करने के बाद आई कैन गो एंड फाइल द GSTR 1 रिटर्न। नाउ विल गो एंड फाइल द GSTR रिटर्न। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग अनसर्टन ट्रांजेक्शन 0 कर दिए एंड देर इज ए आइकन कॉल्ड एक्सचेंज। सो एक्सचेंज में क्या क्या दिया गया है, जहां पे आउटसाइड वर्ल्ड में कनेक्टेड फीचर्स है, वहां पे सारे के सारे चीज यहाँ पे है। लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग फाइल करना चाहते हैं अभी GSTR 1। नाउ अपलोड जीएसटी रिटर्न। पहले ये फीचर नहीं थी, हम लोगों को जेसन फाइल डाउनलोड करो दूसरे थर्ड पार्टी या जीएसटी पोर्टल में जाके उसको और एक बार करो, ये सब झंझट नहीं है। लेट्स पुट इट एंड इट इज शोइंग दैट दीज आर द समरीज वी आर गोइंग टू फाइल। एक्सपोर्ट ऑफलाइन, सेंड ऑनलाइन। एक्सपोर्ट ऑफलाइन in the sense, still suppose you want to download it and give to the tax practitioner or to others, that feature you can use. Let's talk about how online उसको हम लोग कर सकते हैं। It is asking me, do you want to do that? Exchanging data with GST system. Upload is successful. So my friends, see how quick, how easy this is. But nevertheless, if some one of you are clients, so please make sure that you are using the data correctly, you are keeping the books of accounts up to date. So it is our sincere suggestion also, talk to your tax practitioner or auditor if there is an issue or you are not able to set up the things properly, right? Fine. ये भी हो सकता है जब आप फाइल कर रहे हो कुछ एरर आ सकते हैं। We'll see 1 or 2 scenarios based on that.
Now we are going to the next month filing. Again, the first thing is that we'll go and choose the company. Just give me a second. So इसमें क्या होगा? The kinds of error, by the time the product I'm opening, I will tell you that what kind of errors could be. See, हम लोग ने तो यहाँ पे error clean कर दिया. The question may come, why there, how and why the other errors can come. See, इसमें ये हो सकता है जब हम लोग फाइल कर रहे हैं तब तक किसका जीएसटी नंबर, जीएसटीआईएन नंबर डीएक्टिवेट हो गया, या कोई हेचेशन हम लोग गलत दे दिया. सो अभी हम लोग जो ट्रायंगुलर रिपोर्ट में देखे वहां पे whether the accounting has been done properly or not, keeping all the features of GST and वो चीज वहां पे चेक होता है. पर जब हम लोग रियल टाइम पे पोर्टल में उसको एंटर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आज पर टैली हम लोग जानते हैं उसका जीएसटी नंबर रेगुलर है, बट तब तक हम लोगों को मालूम नहीं है उसका जीएसटी नंबर डीएक्टिवेट हो गया. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वहां पे एरर दिखाएगा. एरर दिखाने पर हम लोग क्या करेंगे? देन हम लोग उसको B2B से B2C करना पड़ेगा. नाउ विल सी वन ऑफ द केस लाइक दैट. या again we are going for May. It is not difficult at all. We have to start practicing it, because success lies on actually usage. अगर हम लोग सिर्फ जानेंगे उसको यूज नहीं करेंगे, then also it will not work. Then again, as usual, send online. It is asking the permission. Send OTP. Yeah, we'll give the OTP here. And as usual, I told the OTP will work for 6 hours or 30 days. Upload was completed with some errors in Tamil Nadu registration. See, here the upload has done, not the filing, right? So हम लोग क्या करेंगे? अभी एंटर करके गए. We'll see what is the error. See, one क्या एरर आ रहा है? रिजेक्टेड बाय जीएसटी पोर्टल. ये एरर पहले नहीं था, बिकॉज दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग एरर. अकाउंटिंग का एरर ये नहीं है, ये एरर है पोर्टल ने उसको रिजेक्ट कर दिया. सी द ब्यूटी, despite a portal has rejected it, now it is, since it is a connected accounting and GST system, ये यहाँ पे आके हमें अपडेट कर रहा है दिस हैज बीन रिजेक्टेड. सो अभी हम लोग उसको करेक्शन करने के लिए जाएंगे एज यूजुअल. इसमें ये भी लिख रहा है द रीजन. जस्ट सी व्हाट इज द रीजन फॉर नो रिजेक्शन. Because this is very important. Suppose there are 10 reasons why the things can get rejected, और हम लोगों को पता नहीं चलता है. सो हम लोग पोस्टर टू पिलर घूमते रहेंगे. But it's very interesting that in Tally system, it is helping us directly, giving us the reason. GSTN inactive. So we'll go inside. What we'll do, we'll see that it is written regular. अगर रेगुलर है मतलब ये तो हमारा एक्टिव केसेस में होता है. सो व्हाट विल डू नाउ, अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर, दैट इज B2C. द मोमेंट वी डू B2C, that error will go away. We'll see how the error is going away. Yes, my friends, just stay here. I want to highlight here, ये जब हम लोग डीएक्टिवेट कर रहे हैं, the effective date also we have to put, because this is not that, let's say we are somebody sitting at March till February it was B2B. In March only it will be B2C.
So if you are not updating the effective date, then it will be challenge for us to, or it will create a lot of issue. अप्रैल से लेके फरवरी तक भी डेटा B2C हो जाएगा. सो इसलिए हम लोग एक इफेक्टिव डेट डालना पड़ता है. So let's put that effective date. Now proceed. अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं. चलिए. Right. I hope you all got. It's a very simple logic that GSTIN कब से, देखिए यहां से अभी चला गया, एरर लिस्ट से चला गया. हम लोग फिर जाएंगे ट्रायंगुलर रिपोर्ट में, चलेंगे ट्रायंगुलर रिपोर्ट में चलते हैं. यहाँ पे मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ. गो बैक टू द ट्रायंगुलर रिपोर्ट. ट्रायंगुलर रिपोर्ट में चलिए, जहां पे हम लोगों को फाइल एक बार और करना है. यस. नाउ it is saying included in the return 22. I am just, please see, ready for upload. जो पहले हमारे पास था वो तो अपलोड हो चुकी है. That means out of 22 no action required, means 21 already अपलोड हो चुकी है. तो अभी सिर्फ डेल्टा इनवॉइस विल गेट अपलोड हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो ए इंटरेस्टिंग फीचर. अभी तक फाइल नहीं हुआ है. अपलोड और फाइलिंग में अंतर होती है माय फ्रेंड्स. सो 21 सेल्स इनवॉइसेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो हमें दिखा रहा है. ये भी नहीं कि कहीं, जैसे मैं बोल रहा था टैली सिस्टम पे ये दो चीज बड़े इंटरेस्टिंग है. एक तो हो गया ड्रिल डाउन, दूसरा हो गया रिकंसिलेशन. देखिए यहाँ पे हम लोगों को 22 से 21 ऑलरेडी चला गया, एक का करना है. अगेन विल गो टू द सेम प्रोसेस. गो टू द एक्सचेंज. आई कीप ऑन रिपीट. एक्सचेंज क्या होती है? जितने कनेक्टेड फीचर्स होते हैं सारे के सारे यहाँ पे दिखा होता है. बिकॉज जितने सारे, मतलब अभी तो सिर्फ जीएसटी दिख रही है. इन फ्यू डेज ऑफ टाइम यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल फीचर यहाँ पे, connected banking also. So I am not announcing here, I am just making you aware. Tally 6.0 आप लोग ने शायद YouTube या कहीं से सुना होगा या देखा होगा, ये भी यहीं पे आएगी. राइट. सो नाउ लेट्स send it online, asking the permission. File to process. We'll see. Not uploaded. Let us check that why it is not uploaded again. That's just a moment. Okay, correct it. HSN का correct. Now also we are getting another error of HSN, जिसके लिए हम लोग बात करने वाले थे एक्चुअली. आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग देयर आर टू, मतलब दो काइंड का एरर हो सकती है. वन इज योर HSN एरर, अनदर इज योर HSN या SSC एरर, अनदर इज द GST एरर. सो इसमें क्या था, 4 डिजिट HSN कोड था, इसलिए हमें फिर इसने अलर्ट कर दिया. सो नाउ गो ahead for the filing. So again exchange, upload GST return, send online. Upload successful for Tamil Nadu. The moment you see upload successful, that means सारे के सारे मुझे जितने फाइलिंग करने थे सारे के सारे अपलोड हो गए. So now we'll move further. Okay. So you saw that ki how. So now we saw that how easy it is that
एंड यहाँ पे एक बार चलिए, जो कंपनी वेरियस अदर कंपनीज थे, सिमिलरली हम लोग तमिलनाडु का किए, हम लोग महाराष्ट्र का भी कर सकते हैं, कर्नाटका कर सकते हैं, लेट्स से उड़ीसा भी कर सकते हैं। सो सिटिंग इन वन डेस्क वन प्लेस, आप सारे के सारे जीएसटी का रिटर्न बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, या आपका टैक्स प्रैक्टिशनर के साथ आप ये टैली शेयर कर सकते हैं, जिसमें बहुत आसानी से ये चीज किया जा सकता है। So I hope you got the point. Now we will see how the reconciliation also happens. What is reconciliation? Whenever there are two set of data, let's say हमारे पास two set of data क्या होती है अभी, एक तो हो गया हमारा जब GSTR 1 हम लोग बात करते हैं, दिस इज नथिंग बट आवर सेल्स डेटा। हमारा एक हो गया सेल्स डेटा और एक हो गया GSTR 1 डेटा। ये दोनों में कई बार डिफरेंस आ जाता है। क्यों डिफरेंस आ जाता है? जैसे हम लोग, यू ऑल आर प्रोफेशनल्स, यू मस्ट बी नोइंग द फैक्ट्स एंड आप लोग कुछ जानते होंगे कि क्या क्या इशू आती है। जैसे कोई डेटा ठीक से फाइलिंग करने के टाइम नहीं था, बाद में किसने एंट्री कर दिया, या टैक्स प्रैक्टिशनर को देने के बाद कुछ एंट्री हम लोग कर लिए, किसने गलती से डिलीट मार दिया। देयर कुड बी लॉट मेनी रीजंस, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा ऑडिट किसको होता है? ऑडिट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। और जीएसटी में जो फाइल किया गया है, बोथ द थिंग्स शुड मैच। आप लोग, कई लोग आपसे मतलब आप लोगों से इनकम टैक्स का फाइल कर रहे होंगे, उसमें आप देखेंगे कि जब बिजनेस इनकम हम लोग डालते हैं, वो पूछता है जीएसटी टर्नओवर कितना है। सो मान लीजिए आप बुक्स में दिखा रहे हो मेरा 100 रुपीज है सेल्स, मतलब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में सेल्स दिखा रहे हैं, और जीएसटी पोर्टल में दिखा रहे हैं 120। you may get a notice for that also. So my friends, so reconciliation, जो sales reconciliation है, it is a statutory compliances। जब ऑडिट हम लोग ऑडिट करने के लिए जाते हैं, that also we have to ensure that कि GSTR 1 और हमारा जो सेल्स मैच कर रहा है, या अगर मैच नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अगर उसको करेक्शन करना है तो उस टाइम पे करेक्शन कर लेना चाहिए। तो लेट्स सी, अगर साल के एंड में, लेट्स से इवन ऑडिट इज नॉट हैपनिंग एट द एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द ईयर, हम लोग अगस्त या सितंबर तक अगर हम लोग उसको रिकंसिलेशन करना शुरू करते हैं, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट जब होता है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। नाउ सी कि हम लोग छोटे छोटे प्रैक्टिस कैसे डाल सकते हैं, एंड हमारा इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम हमें कैसे मदद करता है। लेट्स गो फॉर रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को GSTR 1 का डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों डाउनलोड करना पड़ेगा? आप लोगों से किसी किसी का मन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर मैं टैली डेटा यूज करके अगर अपलोड किया हूं, तो फिर मुझे डाउनलोड करने की जरूरत क्या है? माय फ्रेंड्स, देयर आर टू रीजंस व्हाई वी नीड टू डाउनलोड। जैसे मैं आपको बता रहा था, the person who is filing, the person who is maintaining the books of accounts, ये दोनों लोग डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जब जो फाइल कर रहा There है, is some audio trouble. हेलो, Could you repeat the last 5 seconds? या कोमल जी, यू आर एबल टू हियर अस? Yeah, I am now. लेकिन 5 seconds there was a confusion. ओके, मतलब, so yeah. so I will repeat that. What I was trying to tell here, that हम लोगों को GSTR 1 reconciliation is not a mere reconciliation activity. This is essentially statutorily required activity, as I define, because be it a auditor or the assessee himself or herself, जब हम लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, वहां पे हम लोगों को देना पड़ता है इनकम, आज पर इनकम टैक्स कितना है, एक छोटा सा बॉक्स आता है
कि जीएसटी का टर्नओवर कितना है, एंड अगर टैक्स ऑडिट होती है तो उसमें और फर्दर इंफॉर्मेशन मांगता रहता है। सो ये पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो गया कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और मेरा जीएसटी का जो GSTR1 बेसिकली जो सेल्स के साथ मैच किया जाता है वो बोथ शुड मैच। तो व्हाट आई वाज आल्सो हाईलाइटिंग, अगर ये रिकंसिलेशन में जाके स्टैट्यूटरी ऑडिट के टाइम पे करूं, देयर कुड हैव बीन टू मच लेट, और उसका रिपरकेशन क्या हो सकता है, उस कस्टमर हम लोग से भाग के भी जा सकते हैं। मान लीजिए आप अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 का स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, अगस्त सितंबर तक आप उसका जाके रिकंसिलेशन करेंगे। आप अगर GSTR1 फाइल नहीं करेंगे टाइम पे, जो बंदा आपसे परचेज किया है उसको तो इनपुट नहीं मिला होगा, वो फिर 2-4 बार आपको कंप्लेन करेगा। अगर आप उसको नहीं सुधारेंगे, आप बोलेंगे कि मैं रिकंसिलेशन नहीं किया हूं, मुझे लग रहा है मैं फाइल किया है, मेरा ऑडिटर जब रिकंसिलेशन करेगा तब मैं जाके आपको ये डिटेल्स करेक्शन करूंगा, तब तक दैट कस्टमर वुड हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड एंड ही मे रन अवे फ्रॉम यू। सो माय फ्रेंड्स, देयर इज ए टूल and also it is an integrated tool. Not only that, it's a connected tool. आप यहीं से बैठ के हर महीने, हर वक्त, कभी भी चाहे, आपको जब जब बोलते हैं ना, जैसे टी टाइम पे भी आप ओवर योर टी आप ये रिकंसिलेशन खत्म कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ द रिकंसिलेशन हैज टू बी डन। एंड और एक चीज मैं बता रहा था कि ये रिकंसिलेशन करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल से फ्रेश एक बार GSTR1 क्या चीज है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हो या ऑफलाइन फाइल कर रहे हो, बिकॉज ये हो सकता है आपने ऑनलाइन फाइल कर लिया, उस टाइम पे आपका व्हाट इज दैट कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो सेल्स दिखा रहा है और GSTR1 वो दोनों सही है। आफ्टर दैट यू हैव बैक डेटेड में किसने जाके 2 इनवॉइस कर दिया। लेट्स से फॉर अप्रैल 2024 के लिए हम लोग फाइल कर चुके हैं, वो गलत है, सही है, कुछ भी है, मल्टीपल यूजर है, कर दिया गलती से, तो वो तो बुक्स में दिखाएगा। उस केसेस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग सोचेंगे अगर मैं तो टैली से ऑनलाइन फाइल किया हूं, ये दोनों शुड मैच। यस, बिकॉज द सिस्टम इज दैट व्हाट हम लोग उसको क्या दिए हैं उस हिसाब से वो बिहेव करता है। जब तक हम लोग फाइल किए तब तक ठीक था, उसके बाद हम लोग उसमें छेड़खानी किए हैं। सो इसलिए द प्रोविजन हैज बीन केप्ट, आप एक बार डाउनलोड कर लो। लेट्स विल स्टार्ट डाउनलोडिंग GSTR1। इसमें लिखा है डाउनलोड GST रिटर्न्स, ये GSTR1 नहीं बोल रहा है, आई विल टेल यू व्हाई। ऑल GST रजिस्ट्रेशंस, देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बाद में बताने वाला था। इसमें बोल रहा है, जैसे मैंने बता रहा था कि एक कंपनी का हो सकता है मल्टीपल GSTIN नंबर्स है, आप एक बार में मल्टीपल GST नंबर का भी डाउनलोड कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिमेंबर दिस पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर that you can download for multiple GSTIN numbers in one go. Let's say we are now focusing for Tamil Nadu, so now I am putting for Tamil Nadu, right? So तमिलनाडु के लिए रिटर्न टाइप और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पे। मुझे तो सिर्फ GSTR1 अभी की बात में कर रहा हूँ, इसलिए मैं GSTR1 रिकंसिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, बट मुझे तो GSTR2 भी रिकंसाइल करना है, 2A भी रिकंसाइल करना है, 3B भी रिकंसाइल करना है। मैं क्या बार बार जाके उसको डाउनलोड करूंगा? नो, आंसर इज नो। इसलिए मैं बोला था डाउनलोड GSTR रिटर्न्स करके लिखा हुआ था। So I know that in a short span of time we are covering maybe couple of things, but this kind of sessions are just a informative sessions. आप लोगों को ये देखने के लिए मिला, जानने के लिए मिला, एंड आप जाके उसको प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत ही आसान है। मैं सिर्फ अभी तक 2 ही टैब की बात कर रहा हूँ, गो टू एंड एक्सचेंज, राइट? ओके,
लेट्स ऑल रिटर्न्स करके मैं दिखाता हूँ। ऑल रिटर्न्स, सो ऑल रिटर्न्स मेरा डाउनलोड होगा। आई कैन गिव द पीरियड। देखिए पहले क्या होता था कि हम लोग सपोज एक एक महीने का डाउनलोड करते थे। व्हेन वी आर डूइंग ऑडिट्स, हम लोगों को पूरा साल का जरूरत है तो हम लोग पूरा साल का भी डाल सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग अप्रैल एंड मई, 2 मंथ्स, एक महीना 2 महीना। हाँ, यू कैन नॉट डाउनलोड फ्रॉम 1st of April to 15th of April बिकॉज द रिपोर्ट इज ऑलवेज फाइल ऑन अ मंथली बेसिस। सो आप एक महीना 2 महीना 12 मंथ्स तक फाइल उसको कर सकते हैं। लेट्स डाउनलोड इट, सी हाउ इजी इज दिस। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप when you are having your tea, still you can do the reconciliation also. And my suggestion would be you should frequently download it, if not very frequently, at least once in a month. And why I am telling very frequently you should download it, ये अगले 5-10 मिनट में जब आपका दूसरे कुछ एडवांटेज है बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा क्यों उसको फ्रीक्वेंटली डाउनलोड करना चाहिए। नाउ यू कुड बी सीइंग दैट हम लोग 2A 2B अभी 3B भी डाउनलोड हो गया। डाउनलोड इज नाउ कंप्लीटेड फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न पीरियड। ओके, जैसे ही डाउनलोड हो गया माय फ्रेंड्स, जैसे ही डाउनलोड हो गया, मान लीजिए रिकंसिलेशन ही हो गया। बिकॉज फॉर रिकंसिलेशन पहले हम लोग क्या करते थे, सम ऑफ अस आर वेरी वेरी एक्सपर्ट इन टैली एज वेल एज एक्सेल। हम लोग टैली से एक डेटा डाउनलोड करते थे, फिर एक्सेल में एक डेटा डाउनलोड करते थे, फिर उसको लेके कर रिकंसाइल करने के लिए कोशिश कर रहे थे। देन सम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो देयर, उसको हम लोग करने के लिए कोशिश कर रहे थे। बट ऑल दिस थिंग्स, एक जगह से डेटा लो और दूसरे जगह में जाके उसको पैच वर्क करने जैसा हो रहा था। बट नाउ टैली में यू हैव जस्ट डाउनलोडेड द रिपोर्ट, बाय द सेम टाइम रिकंसिलेशन हैज बीन डन। यहाँ पे एक लिखा हुआ है आई GSTR1 रिकंसिलेशन। कैसे हम लोग गए वहां पे, लेट्स से गो टू में आपने लिखा जीएसटी में लिखते ही हम लोग गए GSTR, लिखते हैं GSTR1 रिकंसिलेशन। सो यहाँ पे जब जीएसटी रिकंसिलेशन करते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज यहाँ पे देखिए एक चीज आता है ऑल रजिस्ट्रेशन। बिकॉज ये भी एक मजेदार चीज है। मान लीजिए एक कंपनी का जैसे 5 जीएसटी नंबर है, वो सारे के सारे रिकंसिलेशन का इकट्ठा देख सकता है। लेट्स से द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फॉर हिम द एंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज वन, एंड अभी वो एंड द ऑडिटर्स जॉब इज नॉट टू डू द रिकंसिलेशन फॉर द क्लाइंट unless otherwise it is a specific assignment. The auditor is interested to see whether the reconciliation has been done by the client or not. Let's say किसी क्लाइंट का 25 या 24 या 5 या 10 जीएसटी नंबर है, the auditor can directly see here all registration number का कितना डिफरेंस है, right? And if there is some issue, the auditor can always tell the client, boss, go and do the reconciliation GSTR number wise and give me the books of accounts, updated books of accounts. Or he himself also can see, and the clients also can do the GSTR1 wise reconciliation, or the tax practitioners can take the advantage of this. अभी हम लोग चलते हैं तमिलनाडु, again because we have picked up that. Let's see, हाँ यहाँ पे एक पीरियड भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। हम लोग क्या कोशिश करना चाहिए, मंथ बाय मंथ रिकंसिलेशन करके रखेंगे। और एक चीज बोला जाता है कि YTD, व्हाट इज YTD, ईयर टिल डेट। आई रिपीट, ईयर टिल डेट। सपोज अप्रैल मंथ हुआ, हम लोग अप्रैल मंथ का रिकंसिलेशन कर लेंगे। मई मंथ का हुआ, मई मंथ का भी रिकंसिलेशन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, मई महीने में अप्रैल से लेकर मई तक एक रिकंसिलेशन कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, हम लोग तो कुछ काम करना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ पीरियड में जाके, यहाँ पे जो पीरियड दिख रहा है वो पीरियड में जाके सिर्फ डेट चेंज करना है। ताकि क्या होगा, मान लीजिए मेरा अप्रैल मंथ का रिकंसिलेशन सही था,
मई के महीने भी रिकंसलेशन सही है, बट हो सकता है देर इज सम चैलेंज, सम इश्यू, कि कोई जाके कुछ एंट्री कर दिया, डिलीट कर दिया, वो मेरा अप टू डेट रहेगा। फिर जून मंथ में जब जाऊंगा, जून मंथ का रिकंसलेशन कर लूंगा, और अप्रैल से लेकर जून एक बार सिलेक्शन कर लूंगा। वो तो कोई समस्या नहीं है, मुझे सिर्फ ये चेंज करना है। आई होप यू ऑल गॉट दैट पॉइंट। एंड मैं बता रहा था कि जैसे रिकंसलेशन करने के लिए और कोई आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आपने डाउनलोड किया मतलब ऑटोमेटिक रिकंसाइल भी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑन रिकंसाइल्ड आइटम, देखिए वहां पे है रिकंसाइल्ड आइटम, जैसे मैं बता रहा था कि पहले समरी देखते हैं। रिकंसाइल्ड आइटम 47 मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर जो चीज है, हमारा जीएसटी पोर्टल में भी वही चीज है। एंड माय फ्रेंड्स, ये जब रिकंसिलेशन करता है, लॉट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल के सिस्टम उसको करेक्शन कर, मतलब रिकंसिलेशन कर लेता है। यस, आई ऑल्सो एग्री विथ यू, लॉट ऑफ पीपल नोज हाउ टू डू दिस थिंग इन एक्सेल। एक्सेल में लोग कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन, अगर मुझे सिस्टम करके दे देता है तो मुझे इतना टाइम खराब करने की क्या जरूरत है। As I was telling, you can do the reconciliation over your टी कप, चाय पीते पीते रिकंसिलेशन खत्म। सो ये अनरिकंसाइल्ड आइटम पे मुझे फोकस करना है। क्या अनरिकंसाइल्ड आइटम दिखाता है? अब ये दिखाता है अवेलेबल ओनली इन बुक, यहाँ पे दिखाता है अवेलेबल ओनली इन पोर्टल। क्या है ये चीज? हो सकता है अवेलेबल ओनली इन बुक्स मतलब मैंने बैक डेटेड कुछ एंट्री किया, या उसको आगे जाके फाइल करूंगा बोल के कुछ छोड़ दिया, उसको फाइल नहीं किया। एंड दूसरा चीज, अवेलेबल ओनली इन पोर्टल, मैंने फाइल ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो व्हाटएवर इट इज, मैंने फाइल कर लिया है, बट अभी मेरा बुक्स में वो नहीं दिखा रहा है। तो वो क्या है, एक बार देखते हैं। यू कैन जस्ट क्लिक इट एंड सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस। ये राज इंडस्ट्रीज करके हमारा एक मिल जाता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रांजैक्शन। देन इमीडिएटली यू रिमेम्बर, हाँ, आई हैव डिलीटेड दैट फ्रॉम माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, thinking that I will do some corrections and all sort of things, or somebody has by mistake deleted it or something. So I have to, how to reconcile it? लेकिन उसको बुक्स में एंट्री करना है, राइट? अगर वो गलत हो गया है, नहीं नहीं मुझे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर नहीं है, वो सही है, मैंने गलती से उसको फाइल कर दिया था, ठीक है, अभी जाके रेक्टिफिकेशन करके उसको जीरो कर देना है। दैट ऑल्सो एक्शन यू कैन टेक। We'll go back and see what are the things available only in books. There are three documents. Again, these are the documents available in books, not gone to portal. हो सकता है ये सही इनवॉइस होगा जो मैंने फाइल करना भूल गया। इसमें मैं क्या करूंगा, यू ऑल मस्ट रिमेंबर सेट इफेक्टिव डेट। ये अप्रैल मंथ का इनवॉइस था, मैं बोला ठीक है, अभी तो मान लीजिए मई मंथ भी खत्म हो गया, मैं जून मंथ में उसको फाइल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे जाके जून महीने का डाल दूंगा रिटर्न इफेक्टिव डेट करके, क्योंकि वो तो हो चुकी है ऑलरेडी। अप्रैल मंथ तो चला, अप्रैल एंड मई महीना तो चला गया, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सो आई विल पुट जून मंथ ईयर। सो मेरा जून मंथ का जब होगा, देखिए यहाँ से अभी वो चला गया, अप्रैल मंथ का रिकंसिलेशन में चला गया वो, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अप्रैल रहेगा, रिटर्न फाइलिंग में जून में रहेगा। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। ये हो रहा है, इसलिए तो जीएसटीआर 2A और 2B आया है। While 2B is a static report, 2A is a dynamic report. हमारे केस में भी ऐसे हो गया, 2A में ये अप्रैल है और 2B में ये जून में आएगा, करेक्ट? सो गो बैक। ओके, नाउ माय फ्रेंड्स, वी आर एबल टू सी दैट वन। हम लोग इनवॉइस वाइज भी उसका रिकंसिलेशन देख सकते हैं। लेट्स गो टू राइट। ये जो करेक्शन है, करेक्शन जो भी करना है आपको एक्शन लेना है, सिर्फ देखने पर काम नहीं होगा। एंड सिस्टम कैन नॉट टेक एन एक्शन फॉर अस माय फ्रेंड्स। सिस्टम कैन ओनली टेल अस, बॉस दिस इज वेयर द मिस्टेक इज देयर, वी हैव टू टेक ए कॉल, व्हाट हैज टू बी डन। ये मैं बुक्स में और एक बार एंट्री करूंगा या बुक से हटाऊंगा,
या बुक्स में सही है, मेरा GSTR1 में छूट गया है, आई विल मेक द कोर्स करेक्शन। सो along with this हम लोग GSTR रिकंसिलेशन का क्लोज करेंगे। आई विल जस्ट क्विकली रैप अप how we are using the GST reconciliation, and the suggestion of mine is that, my friends, I keep on repeat, the time it takes, हम लोग we can, वो जो बोलते हैं ना, ओवर ए कप ऑफ टी हम लोग रिकंसिलेशन कर सकते हैं। एंड द व्हाट इज, आई एम जस्ट समराइजिंग, द ब्यूटी ऑफ इट इज दैट द मोमेंट वी कंप्लीट डाउनलोड, और डाउनलोड होते ही रिकंसिलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है, राइट। गो टू फीचर में हमें ये सब रिकंसिलेशन दिख जाती है। एंड हम लोग जब डाउनलोड कर रहे हैं, वो डाउनलोड में हम लोग सारे के सारे GST रिटर्न इकट्ठा, मतलब जैसे हो गया GSTR1, 2A, 2B एंड 3B, सारे के सारे इन वन गो में डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीपल पीरियड में कर सकते हैं, मल्टीपल GSTN के लिए भी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय सजेशन टू ऑल द फ्रेंड्स ज्वाइन द कॉल इज दैट हर महीने जरूर एक बार रिकंसिलेशन कर लीजिए। हो सकता है आपका टैक्स प्रैक्टिशनर आपको हेल्प कर रहे हैं टू फाइल द रिटर्न, और you are doing it, doesn't matter, you please do the reconciliation every month। and जब reconciliation कर रहे हैं उस महीने के लिए भी कीजिए, YTD के लिए भी एक बार कर लीजिए। again I repeat, what is YTD? year till date। सो मान लीजिए हम लोग जब मार्च तक आके पहुंचते हैं, हम लोग 12 टाइम्स हर महीने का तो कर चुके हैं, और एवरी मंथ हम लोग अप्रैल से मई, अप्रैल से जून, अप्रैल से जुलाई, ऐसे करके भी कर चुके हैं। तो कोई गलती से अगर डिलीट कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, एडिट कर दिया, इसलिए हम लोग परेशानी नहीं रहेगा। एट द टाइम ऑफ statutory audit, your auditor will be happy, and your auditor will be not only happy, auditor का आपके ऊपर confidence भी रहेगा, and they can very much rely on your books of accounts, because आप सब चीज अगर सही करके दिए हैं, तो he or she can complete the audit job very quickly also, right friends? And it does not Sir, mean that, sorry, no, no. So Vibhuti said there were 2, 3 requests on the same thing to show how can when you downloaded all the multi GSTNs. okay, So how can you do that? And okay, one person is asking for to download GSTR 2B. If you can just okay, we quickly will show try that. to do that। सी फॉर दैट हमको क्या करना पड़ेगा पहले, जैसे API इंटीग्रेशन में आपको दिखाया था, फिनक्रोनी का एक करके हम लोग दिखाया था। सो लेट्स से हम लोगों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक हो सकता है, हमारा पैन, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन पैन, बट सपोज मान लीजिए हमारे पास अभी हम लोग 3 GST नंबर का दिखा रहे हैं, हर कोई GST का API सिस्टम पे जरूर अपडेट होना चाहिए, और हो सकता है उसका जो OTP पे आएगा वो 3 बार हमें देना पड़ेगा, एंड वो आप 6 आवर्स या 30 डेज जो भी है आपने वो भी करके रखना पड़ेगा। लेट्स गो टू द एक्सचेंज, ट्राई टू डाउनलोड GST रिपोर्ट्स, डाउनलोड GST रिटर्न्स, डाउनलोड, पुट डाउनलोड, सेंड OTP। देखिए ये क्या कर रहा है, सेंड लॉगिन 1 of 1, 2 of 2, राइट। So we are just using a dummy database। Okay, abhi all the downloads have been, now try once again, download, configure, we are trying to and to download for all and show you, just a moment। अप्रैल टू मई 2 महीने का हम लोग कर रहे हैं, डाउनलोड, yes, unable to complete this operation at this moment, try again। It appears that this, since it's a dummy data we are using, I think the API integration has not done for all the things, that's why we're struggling। Just
What I would suggest here, Kamalji, you can share my number and let people to try to do that. After integrating all the APIs, I have a dummy data actually. So for benefit of time, एक जीएसटी का वहां पे हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा हमें समस्या हो रहा है. आप ट्राई कीजिए इस प्रोसेस में. अगर नहीं होता है तो you can reach us, right? Okay, let's move ahead. So along with this, हम लोग GSTR1 filing. I hope it makes sense. I don't know the person's name who has asked it. I apologize because एक GST का API इंटीग्रेशन में कुछ समस्या है, इसलिए थोड़ा ये हो रहा है. आप ट्राई कीजिए उसमें. Go back to the PPT now. So friends, हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा कि जीएसटी कंप्लायंस. अच्छा, एक चीज हम लोग अभी छूट गए हैं इसमें. मैंने बताया कि GSTIN एंड HSN कोड वेरिफिकेशन. हम लोग ने देखा कि जब हम लोग GSTR1 फाइल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो पोर्टल कुछ रिजेक्ट कर देता है. आई वांट टू अवॉइड दैट. मैं उस तक क्यों वेट करूंगा कि पोर्टल में डेटा डालूं और पोर्टल उसमें रिजेक्शन करे. So let's see how I can check आज ऑन डेट मेरे जितने भी GSTIN है उसका वैलिडिटी क्या है. नो, once we'll go to from the let's check that. Where to do that? We are going display more reports, then go to that go back. Display more reports, then statutory reports, right? Then GST reports. Okay. I hope I'm going with front back because you all can remember this thing, right? GST utility. Then we are going and see validate party GSTIN number. My friends, एक बार मैं दिखाता हूं, फिर और एक बार आएंगे हम. ऑल ग्रुप्स, ऑल आइटम्स. यहां पे देखिए क्या होता है. देयर इज just a moment, my friends, just a moment, because we are using that dummy data, so we have to update something. Just give us a second. But my friends, this is a very useful tool. And मैं जब बताया कि आप over a cup of tea you can do your reconciliation. One more good practice also we can put with us, that every month हम लोग हमारा जो HSN कोड है, GSTIN नंबर है, उसको भी एक बार रन करके चेक कर सकते हैं. सो दैट क्या होगा, somebody has told कि time is very perishable and we cannot save it. Yes, I know it. बट अगर हम लोग वक्त से पहले उसको करके रखेंगे तो अल्टीमेटली वी आर सेविंग द टाइम. सो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज ए फीचर कॉल्ड फेच डिटेल्स यूजिंग GSTIN. मैंने यहाँ पे क्लिक किया. नाउ सिस्टम इज फेचिंग द रियल टाइम डेटा. देखिए यहाँ पे आता है नो रिकॉर्ड फाउंड. यहाँ पे जब आके देखते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, और जहां जहां पर GST नंबर है, हो सकता है देर आर सम पार्टी जिनका GST नंबर नहीं होगा, बिकॉज वो B2C बंदे होंगे, अनरजिस्टर्ड वाले होंगे. सो नाउ वी आर गोइंग, यहाँ पे किसका कैंसिल हो गया. देखिए एक GST नंबर तो है, इसका कैंसिलेशन हो गया. सो लाइक दिस यू कैन सी wherever there is a problem, you can see in one go and try to do the correction. Okay. Now we'll see that HSN कोड को हम लोग डायरेक्टली कैसे चेक भी कर सकते हैं. एंड बिफोर दैट मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ. HSN कोड या SSC कोड आप वन गो में चेक कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग द ई-इनवॉइसिंग और यूए बिल का फीचर अगर आप यूज कर रहे हो, देन वो फैसिलिटी को आप यूज कर सकते हो.
Again, GST utility, GST rate setup, item, because HSN code and SSC codes are item based, right? तो हम लोग जाके यहाँ पे हर कोई आइटम को चेज मतलब सिलेक्ट कर लिया. एंड माय फ्रेंड्स, दिस कैन बी डन एट अ ग्रुप लेवल ओनली. स्टॉक आइटम ग्रुप लेवल ना. यहाँ पे हम लोगों को कुछ अपडेट करना पड़ रहा है. Just see it, how it is happening. We're trying. Yeah. बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं HSN एंड SSC कोड के बारे में चेक करना चाहते हैं. हाँ, यहाँ पे हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड क्यों मांग रहा है, मैं आपको पहले से बता रहा था. यू मस्ट बी यूजिंग द ई इनवॉइस लॉगिन. तो यहाँ पे अगर आप आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड एक बार दे देंगे तो यू विल बी एबल टू वेरीफाई इट. सो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट हैविंग एनी रियल टाइम यूजर आईडी एंड पासवर्ड. सो हम लोग अभी आगे नहीं जा पा रहे हैं. आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर दैट दिस फीचर इज देयर. इफ यू आर यूजिंग इट, जब GSTIN का एक बार चेक कर लीजिए और HSN और SSC कोड को आप, बिकॉज मान लीजिए यहाँ पे 10 ठो या 15 ठो आइटम है. आई नो दैट एक रिटेल का तो एटलीस्ट 2000 प्लस या 3000 HSN कोड सब मतलब आइटम्स होगा, SKU होगा. HSN कोड चाहे कम हो, बट वो सही है या नहीं है. आप एक करेक्शन कर रहे हो फिर दूसरा आ रहा है, दूसरा करेक्शन कर रहे हो तीसरा आ रहा है. एवरी मंथ ए न्यू प्रोडक्ट इज गेटिंग अपडेटेड. तो इसलिए अगर आपका इनवॉइसिंग का फीचर यूज कर रहे हो तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग दिस फीचर. गो बैक टू द PPT. I hope we are going at the right speed. I don't know if it is too much speed or not because I am not able to interact with you all. If you can know if it is too much of speed or slow, you can write in the comments so that we can know at least. Okay. So GST compliance के बारे में हम लोग बात किए. And we saw how the integrated accounting system with GST return facility reconciliation is helping the client, the tax practitioners, and the auditors at a large. Now we are going to reconciliation, GST reconciliation. आप सोच रहे होंगे कि GSTR1 reconciliation तो कर लिए, फिर reconciliation क्या होती है? Sir, friends, इट इज नॉट ओनली सेल्स रिकंसिलेशन. हम लोग यहाँ पे कोशिश किए हैं कि दिखाने के लिए कि GSTR1 रिकंसिलेशन हम लोग देख चुके हैं. सो GSTR2A इज नथिंग बट ए परचेज रिकंसिलेशन. GSTR2B वी आर नेमिंग इट एज ए इनपुट रिकंसिलेशन, मल्टी पीरियड रिकंसिलेशन एंड मल्टीपल GSTIN रिकंसिलेशन. मैंने आपको ऑलरेडी जो लास्ट दो है उसके बारे में बता चुका हूँ. हाउ द ऑडिटर्स कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. मल्टीपल पीरियड का, जैसे हर साल पूरा एंटायर ईयर का रिकंसिलेशन हम लोग देख सकते हैं. एंड ऑल GSTN का एक बार में देख सकते हैं. MSME है तो हो सकता है द मोस्टली हम लोग जब डील कर रहे हैं 1 और 2 GST नंबर होती है. बट देर आर थोड़ा सा और बड़ा साइज हो जाती है तो 5, 6, 7 GST नंबर भी हो सकती है. उस केसेस में how the auditors are getting much more benefit from this multiple GSTIN reconciliation feature. हो सकता है एक्चुअल काम करने में हमें एक एक GST नंबर पे जाके करना पड़ेगा, बट हम लोग व्यू कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स सी, हम लोग GSTR1 का देख चुके हैं. सो GSTR2A का कैसे हम लोग रिकंसिलेशन करेंगे. सो यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा. GSTR2A और 2B में डिफरेंस क्या है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बट मैं उसके ऊपर और एक दो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. व्हाई आई रोट 2A is a purchase reconciliation, 2B is a input reconciliation.
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2A एंड 2B विल बी द सेम। ये सेम डेटा का डिफरेंट एप्पल कट है। अभी 2B के हिसाब से आप इनपुट ले सकते हो, बट 2A क्या करेगा, इट इज ए रियल टाइम एंड नो कीप ऑन चेंजिंग डेटाबेस। सपोज मान लीजिए इफ यू आर परचेजिंग समथिंग एंड वो ई इनवॉइस कर रहा है, जैसे आप लोग जानते हैं अगर 100 करोड़ से ज्यादा है तो विदिन ए डे, मतलब विदिन 7 days करना पड़ेगा यार, और एटलीस्ट बिफोर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट इन ए डेली बेसिस ऑल्सो, इन द रियल टाइम बेसिस ऑल्सो पीपल डू। The moment e-invoicing is done within an hour or something, it is now going to reflect in the buyer's 2A, not on 2B. 2B is for input. So input आप कब ले सकते हो, जब दूसरे वाला पेमेंट करता है या एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करता है आई एम सपोज टू पे दिस थिंग, राइट। सो ये तो 13th के बाद आप ले सकते हो, 14th ऑनवर्ड्स आपको 2B दिखेगा, बट 2A इज ए डायनेमिक रिपोर्ट। सो 2A को मैं बोलता हूं कि इसे परचेज कंफर्मेशन और रिकंसिलिएशन रिपोर्ट, राइट। सो अभी देखते हैं 2A रिकंसिलिएशन हमारा कैसे दिखती है। अगेन go back. I used only 2 tabs, exchange and go to। अभी हम लोग हाँ, एक्सचेंज में जाके हम लोग और एक बार दिखाना चाहते हैं कि एक बार डेटा डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड जीएसटी रिटर्न्स, और एक बार मैं दिखाता हूँ, ऑलरेडी कर चुका हूं। इसमें क्या होता है, मैं जब डाउनलोड किया, गो डाउनलोड, जब डाउनलोड किया मैंने लिख रखा था कि सारे के सारा रिपोर्ट इकट्ठा डाउनलोड हो जाए, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू शो दैट अगेन, गो बैक फॉर बेनिफिट ऑफ टाइम। अगेन नाउ again directly go to report, we'll go to report। इन go to हम लोग सिर्फ टाइप करेंगे जो भी हमें चाहिए, याद भी रखने की जरूरत नहीं है। GSTR मार दिया तो GSTR 1 रिकंसिलेशन हमको मिला था, उसके नीचे 2A रिकंसिलेशन लिखा हुआ है, लेट्स पुट दैट 2A रिकंसिलेशन, देन we'll put the period also, we'll put right here। again it appears all GST registrations, ऑल रजिस्ट्रेशंस, जो ऑडिटर को बहुत सारे बेनिफिट देने वाला है, बिकॉज मैं पूरा ईयर का पूरा जीएसटी नंबर का देखना चाहूंगा। अगर सब कुछ रिकनसाइल्ड है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड ऑल्सो माय फ्रेंड्स, ये एक चीज समझिए, यहाँ पे व्हाट आई वुड से दैट एक पॉजिटिव एरर एक नेगेटिव एरर मिलके दोनों का करेक्शन नहीं कर सकता है, because this reconciliation is happening at invoice level। कभी कभार क्या होता है, when we do the statutory audits, because of the short of time, हम लोग क्या करते हैं, मैक्स टू मैक्स एक बार GSTIN लेवल में रिकंसिलेशन कर देते हैं। मान लीजिए सपोज द क्लाइंट इज परचेजिंग फ्रॉम बाइंग फ्रॉम 50 जीएसटी यूनिक GSTIN नंबर, हम लोग GSTIN नंबर वाइज उसको देख देते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है। बट ये भी हो सकती है एक GSTIN ओवरऑल ठीक ठाक है, बट एट इंडिविजुअल इनवॉइस लेवल देयर आर सम मिस्टेक्स। माय फ्रेंड्स, ऑल दिस विल अपीयर हियर, दैट कंपेंसेटिंग एरर्स, दैट एक जगह में पॉजिटिव है दूसरी जगह में नेगेटिव है, ये सब चीज नहीं चलेगा। सो इफ द ऑडिटर आर एबल टू सी that all registration के लिए हो रहा है, they can use this feature very well and close the books of accounts easily। Now let's see, we'll go Tamil Nadu again। okay, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाता है, आज आई टोल्ड पूरा रिकंसिलेशन के लिए भी नंबर ऑफ इनवॉइसेस रिकंसिलेशन दिया है, रिकंसाइल्ड 57, अनरिकंसाइल्ड 6, मिसमैच 5, available only in books। Let's understand each of them, right? Unreconciled। So ये जो 5 इनवॉइस अनरिकंसाइल्ड है, सो हम लोग एक बार देखेंगे कि क्या समस्या क्या है, बिकॉज समस्या का समाधान तो हम लोगों को ही निकालना पड़ेगा। जैसे राहुल क्रेडिटर में
30,000 टैक्सेबल अमाउंट है। और ये जो ब्लू कलर, एक ब्लैक कलर का आता है, एक ब्लू कलर का आता है। ब्लू कलर इज नथिंग बट द पोर्टल डेटा। नॉर्मल दो ग्रे या ब्लैक कलर का जो डेटा है, दैट लाइन इज फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नीचे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वाई? इट इज रिकंसाइल्ड ऑलरेडी। सो बुक्स का डेटा जो भी है, सिस्टम का डेटा मतलब जीएसटीआर पोर्टल में भी वही डेटा है। सो देर इज नो पॉइंट ऑफ शोइंग इन टू डिफरेंट कलर्स। जहां पे अनरिकंसाइल्ड और मिसमैचेस है, वहां पे ये चीज दिखाता है। माय फ्रेंड्स, आई नो दैट ये बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स भी आप यूज कर रहे होंगे, या टैली एक्सेल में भी कर रहे होंगे। लॉट ऑफ यू माइट बी एक्सपर्ट इन एक्सेल, बट as I told, all this reconciliation can be done over टी। हो सकता है मॉर्निंग का टी में आपने GSTR 1 कर दिया, आफ्टरनून का टी में आप GSTR 2 कर दिए, 2A कर दिए। So jokes apart, the other day again you are doing the reconciliation. So reconciliation and keeping your books of accounts is no more a job. It is only just a habit. It's not a job, it's a habit now. हर 15 दिन में, हर वीक, आप बोल सकते हो हर 15 दिन में मैं क्या करूंगा? एक महीने में तो एक बार जीएसटी फाइलिंग होता है। ओके, लेट मी टेल ए स्मॉल स्टोरी। सपोज आई एम द पर्सन, मैं जो परचेज कर रहा हूं, मोस्टली आई एम परचेजिंग फ्रॉम ए लार्ज पार्टी सप्लायर हु इज ऑल्सो हैविंग ई इनवॉइसिंग मैकेनिज्म। सो वो जब ई इनवॉइसिंग मैकेनिज्म कर रहा है, एंड दैट पार्टी, ऑफ कोर्स मैं अज्यूम करता हूं आप जिस पार्टी से डील कर रहे हो वो भी एक हाइजीन मेंटेन कर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बड़े हाइजीन कर रहा होगा, प्रैक्टिसेस को अच्छे से फॉलो कर रहा होगा। वो हर रोज उसका, बिकॉज वो भी टैली यूज करके उसका ई इनवॉइसिंग वगैरह कर रहा है, या कोई भी टूल यूज करके ई इनवॉइसिंग डेली का डेली कर रहा है। वो जैसे ही इनवॉइसिंग कर देता है, विद इन एन आवर और सो, ये मेरा पोर्टल में 2A में दिखा लेता है। और मैं क्या करता हूँ, हर हफ्ते जाके उसका एक डाउनलोड लगा लेता हूँ, फिर ओवर द टी रिकंसिलेशन को एक बार नजर डाल देता हूँ, राइट? So that way also it can help, and also I will tell you how that will help so much to us in managing our input credit and our funds management also. ठीक है, now we'll go to 2A we have seen, and correction कैसे करना है आपको मालूम है। अगर just a moment, अगर 2A में हम लोगों को कुछ suppose one more update, I would request everyone to be careful to listen this thing. I repeat, everyone to be careful to listen this thing. Recently, one interesting facility has been given by GST department. What is that interesting facility? अभी क्या होता था, GSTR 1 में हम लोग अभी तक 2017 जुलाई ऑनवर्ड्स हम लोग बोल रहे थे एक बार बस छूट गया तो अगले महीने आपको बस मिलेगा। अभी वो थोड़ा दूर किए हैं सरकार ने। अगर आप GSTR 1 फाइल कर लिए तो फिर आप अमेंड कर सकते हो विद इन द सेम मंथ। आई एम लाउड एंड क्लियर ऑन दिस पार्ट, यू कैन अमेंड इट। सो इस फीचर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए मैं GSTR 1 फाइल कर रहा था, एक दो इनवॉइस छूट गया, तो मैंने जैसे बता रहा था इफेक्टिव डेट चेंज करके दूसरे महीने में आप ले सकते हो, और आप चाहो तो अमेंड करके कर सकते हो। वो तो गया GSTR 1 के लिए। अभी जब आप 2A रिकंसिलेशन कर रहे हो, आप कैसे इसको यूज कर सकते हो? मान लीजिए 11 तारीख तक मेरा GSTR 1 फाइल खत्म हो गया, या QRMP में है, QRMP में आप हो तो आप वो 13 तक हो गया, फिर 14 का मॉर्निंग में मुझे पूरा इनपुट दिख गया, राइट? जब इनपुट दिख गया, मेरा GSTR 2A में मैं क्या किया, मान लीजिए एवरी मंथ 15th में जा, 14th और 15th ये 2 दिन के अंदर मैंने देख लिया मेरा कुछ इनपुट वहां पे मिसिंग है, एंड यू सॉ दैट हाउ इजी टू डू द रिकंसिलेशन। वेरी वेरी इजी। 2 मिनट या 3 मिनट आपने लगाया चाय पीने जितना टाइम,
और आपको पता लग गया वो ब्लू और ब्लैक कलर में डिफरेंस है, इतने सारे इनवॉइस, कौन सा पार्टी है, कौन सा इनवॉइस नंबर है, ओनली अपियरिंग इन बुक, वही चाय का टेबल से आपने कॉल लगाया वो सप्लायर को, भाई साहब ये बिल आपने छूट गया फाइलिंग करने के लिए, एंड वो बोलता है सर सर सॉरी सर वो छूट गया होगा, नेक्स्ट मंथ आई विल टेक केयर ऑफ इट। आप उनको बोले सर नेक्स्ट मंथ फॉरगेट अबाउट इट, सर इमीडिएटली आप फाइल कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, दैट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड योर टू ए या टू बी, जो मतलब वो चीज टू ए में एटलीस्ट तो अपीयर करता जाएगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल माय फ्रेंड्स। नाउ गोइंग बैक, वी हैव सीन दैट जीएसटीआर 1 का रिकंसिलेशन कैसा है, 2A का रिकंसिलेशन कैसे किया है, देन 2B का रिकंसिलेशन भी एक बार देख लेते हैं। एंड 2A एंड 2B आर नॉट डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटा, दिस इज सेम सोर्स ऑफ डेटा, but 2B always runs on the month in which it has been filed, 2A runs on the invoice month। I repeat, 2A में क्या होता है, सपोज हम लोग जून महीने में जैसे इफेक्टिव डेट चेंज करके जून 2024 में हम फाइल किए, बट इनवॉइस डेट इज अप्रैल 2024, उसमें क्या होगा, 2A में वो अप्रैल में दिखाएगा, 2B में जून में दिखाएगा। नहीं तो क्या होता था पहले, ये 2B का कंसेप्ट पहले नहीं था, यू ऑल नो दैट इट वाज ओनली 2A, बट लॉट ऑफ चैलेंजेस वर कमिंग, बिकॉज ये डायनामिक, आज आप देखो जैसे टीडीएस का आज होता है, आप कभी कभी रिटर्न फाइल कर लोगे इनकम टैक्स में, फाइल कर लोगे तो मेरे को ना कुछ लेना है कुछ देना है, आप बहुत बड़े खुश हो, बट जब आपका रिटर्न प्रोसेस होता है फिर एक डिमांड आता है आपको 50,000 देना है, आप परेशान हो जाते हो, फिर खोल के देखते हो तो किसने टीडीएस रिवाइज कर लिया। सो जीएसटी पोर्टल में ऐसे 2A को आप देखोगे तो हर दिन ये स्टॉक मार्केट जैसे चेंज होता रहेगा। अगर कोई मतलब इफ यू आर डीलिंग विद लॉट मेनी पीपल एंड पीपल आर नॉट following the practices, proper practices regularly, but 2B will be not like that, right? And one more thing मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ माय फ्रेंड्स, 2B में जो भी इनपुट दिखा रहा है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट और रिकमेंडेड दैट कि हर किसी इनपुट को आप सेम मंथ ले लो, बहुत सारे चीज ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, बट उसमें कुछ समस्या है, लाइक इफ यू हैव नॉट रिसीव द गुड्स at your premises, you are not supposed to take the input credit. If it has been wrongly filed on your name, that also you are not supposed to take in 2B, despite of it shows in your 2B report. वो मैंने देखा है बहुत सारे लोग छोटे छोटे Vibhuti मिस्टेक्स। sir, या just just time check. So it's 4:30 already. okay, So so yeah, how many let us. 2-3 minutes more I have to wrap up? Yeah, you have. So we can just like the fund management part if you want to showcase. So Yeah, I will do that. I can't see that people, whether people are interested to still listen or not. No, we have more than 110 people with us. Okay. So you can reply. So this one shows that still people are interested to see that and listen. And I will not take more than 2-3 minutes more because I have already covered so many things in this part. Because my point was to highlight, not to tell the statutory parts, how to handle it. Because how to handle it in Tally. So we have seen gesture 1, 2A and 2B. All the reconciliation we have seen. You can try of your own 3B. This is a task given to you to do that at home. Right. Now we'll go to the PPT quickly. So what we are going to do, this go back. Multiple period reconciliation, multiple GSTN reconciliation, that I have told you how it is going to help this thing. And of course, the person, the client, when he or she does it, it has to be done on GSTIN, single GSTIN level and for a particular month level. But the viewer can have the multiple GST and reconciliation and multiple period के लिए देख सकते हैं, ठीक है? Next I will go. Funds management using connected GST. My friends, this is a very, very powerful, interesting tool available on your hand if you are using Tally. सब तो धंधा हम लोग करते हैं फंड्स
If it is not managed well, all the business will go here and there. So while collection is important, your payment also very very important. Because आप अगर सही टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, आप मार्केट में आपका गुडविल खराब भी हो सकता है. बाय द साइड बाय साइड, अगर कोई ठीक से कंप्लाई नहीं कर रहा है और आपका भी पैसा खा के जहाँ बैठा हुआ है, वो आपको डुबा भी सकता है. लेट्स सी हाउ. There is a interesting tool in Tally. Go back to Tally quickly. Yeah, there is a interesting tool that is called uh, ITC. ITC input credit मेरा कितना लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है, वो हम लोग देख सकते हैं. ओके, आई विल स्टे हियर फॉर अ मोमेंट. How many of you are using the dashboard feature in Tally? Please ask yourself. If you are not using, please start using this thing. Very very interesting tool. Lot many people are yet to use this, I believe. Let's go to dashboard. इसमें क्या चीज है? सेल्स का ट्रेंड आ जाता है, परचेस का ट्रेंड. देयर आर लॉट ऑफ बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट्स आर देयर. एंड ऑल्सो you can customize the dashboard and keep it here. Because सब business के लिए, because we have as on date 2.5 million users of Tally, 25 लाख करीब कस्टमर है Tally के पास. And this is one of the software supporting various kind of business houses. So yes, I understand सब लोगों का रिपोर्ट जरूरत डिफरेंट होगा, बट कीपिंग इन टू माइंड जो कॉमन रिपोर्ट है यहाँ पे कुछ दिखाया गया है. एंड यू कैन कस्टमाइज मेनी रिपोर्ट्स, राइट. सो यहाँ पे एक रिसीवेबल एंड पेएबल रिपोर्ट्स है. अगर हम लोग ये पेएबल रिपोर्ट के अंदर जाते हैं, हम लोग को क्या पे करना है, यहाँ पे एक चीज है दिखाता है ITC एट रिस्क. ITC एट रिस्क क्या होती है? सपोज मैंने कहीं से परचेस कर लिया. Let's say the value is 100 rupees, and commonly I am using that. Just stay there. We will stay here for a moment. After I tell, I will explain this thing. Let's say ये 100 rupees का मैंने परचेस कर लिया. 18 rupees उसमें GST है. मुझे तो पेमेंट करना है 118 वो बंदे को, तो मैंने पेमेंट कर लिया. वो बंदा रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, 3 महीने तक फाइल नहीं कर रहा है. इसलिए तो 2A एंड 2B आया है. अगर सब लोग सही टाइम पे रिटर्न फाइल करते हैं, जो इनिशियली सरकार ने सोचा होगा, इसलिए 2B का कंसेप्ट नहीं था पहले, वो बाद में आया, राइट. तो सिंस पीपल आर फाइलिंग द रिटर्न आफ्टर 2 to 3 months, आपका क्या हो रहा है? आपका नॉट ओनली द 100 rupees, ये ना क्या बोलते हैं, वो पैसा आप देते हो 100 एंड मतलब आप पैसा देने के बाद भी वो रिटर्न जो इनपुट आपको लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहे हो आप. वो 2B में नहीं दिखा रहा है, राइट. तो मुझे अब यहाँ क्या करना चाहिए? एंड इज इट पॉसिबल दैट एवरी, सपोज आप एवरी वीक या एवरी डे पेमेंट करते हो, आप क्या हर दिन रिकंसिलेशन करते रहोगे? आंसर इज यस. इफ इट इज easier, if it is not time consuming, if it is, अगर ये बहुत परेशानी वाला चीज नहीं है, क्यों ना करो? मैं तो बोल रहा हूँ रिकंसिलेशन ही करने की जरूरत नहीं है. क्या करना है? सपोज मान लीजिए हम लोग हफ्ते में एक बार पेमेंट करते हैं. हम लोग क्या करेंगे? वो एक्सचेंज में जाके CSTR रिपोर्ट को एक बार डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है, डाउनलोड करके ये यहाँ पे एक F12 में जाके एक कॉन्फ़िगरेशन का चेंज करना है. क्या चेंज करना है यहाँ पे? शो ITC एट रिस्क एंड बैलेंस अमाउंट, यहाँ पे थोड़ा यस कर देना है, राइट. दैट्स ऑल. आप आगे चलिए, राइट. नाउ हाउ इट इज शोइंग, लेट्स सी हाउ द रिपोर्ट शोज. द मोमेंट यू डू दैट, वाओ, यहाँ पे आपको दिखता है ये जो ब्लू कलर एज यूजुअल इज इन द सिस्टम. आपका
लेट्स से एक कलम पे दिखता है टैक्स अमाउंट कितना है। टैक्स अमाउंट जो ब्लू कलर में दिखता है वो दिखता है कि सिस्टम पे कितना है, पोर्टल में, मतलब आई मीन टू से सिस्टम इन द सेंस जीएसटी सिस्टम या पोर्टल में कितना दिखाता है। एंड नॉट ओनली दैट, वो कैलकुलेटर मानने की जरूरत नहीं, राइट चलिए एक डिफरेंस अमाउंट में आ जाता है। सो अभी आप देख लीजिए 1800 रुपया किसी भाई साहब ने, आप 3600 रुपया किए हो, इनपुट क्रेडिट सोच रखे हो, एंड द सप्लायर हैज पुट ओनली 1800। आप उसको क्लिक करते ही आपको ये भी पता चल जाता है पूरा डिफरेंस अमाउंट क्या है, क्यों है। आप यहाँ पे कुछ सवाल आ रहा होगा कि हो सकता है वो सीजीएसटी या एसजीएसटी को छोड़ दिया है या अमाउंट को कुछ गड़बड़ी किया है, कैसे हो सकता है। हाँ हो सकता है, इसने अगर मैन्युअली बुक्स में डेटा एंट्री किया है तो ये डिफरेंस आ सकता है, या एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड ऑल्सो ये जो पेमेंट करने के टाइम आप सोच लीजिए उनको कॉल लगाए, भाई इसका पेमेंट में नहीं कर रहा हूं, आप मेरा रिटर्न फाइल नहीं किए हो इसलिए मैं आपका पेमेंट नहीं कर रहा हूं, या अगर पेमेंट कर रहा हूं तो ये जीएसटी इनपुट पार्ट जो आप नहीं दिए हो मैं उसका पेमेंट नहीं कर रहा हूं। I hope this is very this picture is helpful. Okay, my friends, every one of us you must be knowing ये F12 का जो कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, ये स्क्रीन आउट होते ही ये फिर आउट हो जाता है। आप बोलोगे कि हर बार मैं ऐसे करूंगा क्या? ओके, उसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। फिर पेबल में जाइए या पेबल में जाइए, तो मैं क्या करूंगा वहां पे एक सेव रिपोर्ट, हाँ वो हो जाइए F2, क्विक 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 विल बी डूइंग क्विकली बिकॉज कोमल जी हैज ऑलरेडी वन द टाइम। ओके, सो मैंने क्या किया, ये रिपोर्ट आ गया, फिर उसको जाके सेव व्यू में जाके अगेन आई विल आस्क ए क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग सेव व्यू? प्लीज आंसर योरसेल्फ, इफ नॉट प्लीज स्टार्ट यूजिंग। अदरवाइज हम लोग रोज वही चीज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो एक बार में सेव हो सकता है। मैं सपोज मान लीजिए पेबल स्क्रीन या कुछ भी करके आईटीसी एट रिस्क करके लिख दिया, एंड द मोमेंट आई सेव इट व्हाट विल हैपन? ओके, ऑल कंपनीज के लिए भी मैंने कर दिया, ये सेव करके फिर मैं स्क्रीन से आउट हो गया। फिर क्या होता है, गो टू रिपोर्ट में जाके जैसे ही आप खोलेंगे, पहले जितने सारे रिपोर्ट आप सेव किए ना, सेव्ड व्यू रिपोर्ट्स पहले दिखाएगा। व्हाई? बिकॉज दीज आर द रिपोर्ट्स यू लाइक टू सी एक्सक्लूसिवली एट योर चॉइस, दैट्स वाई ये पहले आपको दिखा रहा है। मैं आईटीसी एट रिस्क में चला गया, वो रिपोर्ट में आईटीसी एट रिस्क में चला गया। यहां पे जाके मैं क्या कर सकता हूं, मैं जाके मेरा पार्टी चेंज कर सकता हूं, मतलब आई कैन चेंज द आई कैन चेंज लाइक सपोज आई कैन चेंज द लेजर नेम। सपोज अभी केएलएम लिमिटेड का मैंने सेव किया था, नॉट ओनली दैट, जस्ट अ मोमेंट, आई एम डूइंग फॉर अप्रैल एंड मे 24, 1/4/24, just a moment my friends, uh, just a moment, April 24 to May 24, right? Mhm. Just a moment, just a moment. Okay, why no balances are there of that party? Let's see some other party balances will be there. Period. Yeah, just you can watch how the things are happening. Okay, उस पीरियड में नहीं था ये मैं, नो आई वुड लाइक टू सी दैट सेव्ड व्यू में जाके एक बार हमें करना है, इसको प्रॉपर्ली सेव कीजिए एक बार। ये आ गया सेव्ड व्यू, कोई 1 या 2 ऐसे नाम दे दीजिए, 1 ATC लेजर, ठीक है, that's right, we have saved it.
Now we'll go to report. ITC ledger. Right. Now select any party. Okay. Now you see by default it is coming. You need not have to go for कि आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा कि F12 करो, ये करो, वो करो. So by this way you can save lot of you can manage your fund well and make the you can make the party clarify that boss, if you are not filing the return I can know it on a real time basis. In the sense और वेरी ये पहले क्या होता था, साल के मतलब अंत में हम लोग जब देखना चाहते थे या 6 महीने में एक क्वार्टर में हम लोग करते थे, दैट वाज क्रिएटिंग ए प्रेशर बिकॉज आप जैसे बहुत सारे लोग का उसने किया नहीं होगा, फिर वो भी रिकंसाइल करेगा, फिर बताएगा. आप अगर रियल टाइम पे बता देंगे बीच बीच में, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो स्टार्ट रेक्टिफाइंग इट and so that the relationship between both the parties will be good. I think I am done with. I will go to the PPT. Yeah. I told you that effective utilization of ITCB will start happening अगर वो बंदा ठीक से फाइल करता है. और my friends, मैं यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करूंगा. GST non-filing by parties is a big impact on your funds management because it is as high as 18% almost. इसको तो 28% भी है, 12% भी है, 5 भी है, बट स्टैंडर्ड 18% का फंड्स में आपका इम्पैक्ट आ जाता है. बिकॉज यू आर इफ somebody else is not doing, then it is just a additional fund you are putting from your pocket because you are using from your credit ledger, cash ledger instead of credit ledger. Yeah, along with this, I am done. Thank you. Komalji, Yes. if we can take Queries, right? queries. Yeah, so few of the questions were there, and I think we already answered major ones on the repeat, and 1-2 queries I've answered. So if अगर आप लोग के पास और भी कोई queries है, तो you can raise your hand ताकि हम आपको unmute करके आप पूछ सकते हो. But I'm sure कि सर ने इतने सरल तरीके से slow step by step सिखाया है, so I'm sure the concepts are clear. So we'll wait 2 more minutes for the any questions if you have. Yeah. So, sir, we got a lot. I just put in a, as a question, if the session was useful, and we received very nice keys, so many yes and of course, and very useful and excellent. So, thank you so much, sir. So, and it's so humbling to see that beyond 15 minutes also we have crowd over 100. So that's really heartening. Thank you so much, everyone. Please do join our CA community if you're not part of it. And you can put in any queries. Every CAs of the who are the speaker at our CA Connect forum are part of the groups who will be there to resolve your queries. Tally experts are there, and your queries can be resolved by your fellow CAs as well. So, sir, all these compliments pouring in at the chat box is only for you. Thank you so much. I'm sure everybody has a CA community link. We will upload the video in a day or two after a little bit of editing. And make sure you can make the best out of it. You can use it to train your staff and who can use it. And, it could be as a very good repository for future purposes. So thank you, sir. Thank you all. Thank you all Yeah. for patience hearing. And I know that I could not see you, and so I could not react much. Okay. No. Thanks a Yeah. lot. Yes, sir. Thank you. I'll just end the session now. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, everyone, for beautiful compliments. Thank you.